चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे अर्धचालक। ठीक है, इसके पहले हम लोग अर्धचालक के ऊर्जा बैंड की बात किए थे। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की बात हुई थी। ठीक है, आज हम अर्धचालक के प्रकार की बात करेंगे, कितने टाइप के अर्धचालक होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लें, लिखें अर्धचालक। अर्धचालक जिसको आप इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। और कल इस अर्धचालक की बात हो गई थी, ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक क्या होता है। एक बार पुनः हम आपको बता दें कि जब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाता है तो संयोजी बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊर्जा पाकर चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे उस पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है, यानी उसमें धारा बहने लगती है। तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, ये जो अर्धचालक होता है ये 2 प्रकार का होता है। अब वो 2 प्रकार कौन कौन है? ठीक है, एक होता है शुद्ध और इसी को हम बोलते हैं नैज अर्धचालक। ठीक है, चाहे आप शुद्ध अर्धचालक कहें या आप नैज अर्धचालक कहें। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस पे। शुद्ध अर्धचालक पूछे तब भी आप यही बताएंगे, नैज अर्धचालक कहे तब भी आप यही बताएंगे, क्योंकि शुद्ध का मतलब ये होता है नैज। नैज का मतलब निजी, जैसे आप कहते हो ना ये हमारा निजी है। निजी का मतलब इसमें कोई दूसरा मिक्स नहीं है। ठीक है, तो वो शुद्ध हो गया। तो देखिए, शुद्ध या नैज अर्धचालक होता क्या है? जब किसी अर्धचालक में कोई भी अशुद्धियां मिक्स ना हो, कोई जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये अर्धचालक है। और इस अर्धचालक में जब कोई अशुद्धियां आप नहीं मिलाएंगे, कोई दूसरा परमाणु नहीं मिलाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध या नैज अर्धचालक कहलाएगा। लेकिन जब उसी में कोई अशुद्धियां मिला देंगे, कोई दूसरा परमाणु मिला देंगे, तब वो हो जाता है बाह्य अर्धचालक। बाह्य का मतलब कि बाहर से कोई आकर उसमें मिल गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शुद्ध और निज अर्धचालक होता क्या है, तो नोट करते हैं साथ में। जब किसी अर्धचालक में कोई अशुद्धियां मिश्रित नहीं होती हैं, तो उसे शुद्ध या नैज अर्धचालक कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? शुद्ध या नैज अर्धचालक। जब आप उसमें कोई भी अशुद्धियां मिक्स नहीं करेंगे तो वो शुद्ध या नैज अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, जैसे में अगर हम देखें, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? शुद्ध अर्धचालक हैं। इसमें
कोई भी अशुद्धियां मिक्स नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों अर्धचालक से हम समझते हैं। देखो, अगर हम देखें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें दोनों का, तो आपको पता है कि सिलिकॉन का होता है 14, जर्मेनियम का होता है, पता नहीं होगा, 32। ठीक है, दोनों का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो गया जी। इसका करके देख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 हो गया, 4s2 4p2। पिन के देख लो, देखो 32 है ना, समझ में आ गई बात। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। देखो, ये इसका पहला कक्षक है, ये इसका पहला कक्षक, ये पूरा इसका दूसरा कक्षक है, और ये इसका दूसरा कक्षक, ये इसका तीसरा कक्षक है, जो क्या है, अपूर्ण है, पूर्ण रूप से भरा नहीं है। इसमें अगर आप देखो तो यहां तक इसका तीसरा कक्षक है जो पूर्ण रूप से भरा, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका चौथा कक्षक पूर्ण रूप से भरा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो 4 2 6 हो जाएगा इसमें, और 6 2 8, ये अष्टक पूरा हो जाएगा। अगर इसमें देखो तो इसमें भी 4 चाहिए, 4 2 6 2 8। मतलब समझ लो कि जितने भी अर्धचालक होते हैं ना, सबके बाह्यतम कक्ष को हम संयोजी कक्ष कहते हैं, और सबके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी उसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जितने भी अर्धचालक होंगे सब के संयोजी, इसी बाह्यतम कक्ष को हम संयोजी कक्ष कहते हैं। इसका संयोजी कक्ष कौन है, तीसरा। इसका संयोजी कक्ष कौन है, चौथा। संयोजी कक्ष का मतलब क्या होता है, उस कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन हैं वही दूसरे से संयोग करेंगे, इसीलिए उस कक्ष को हम संयोजी कक्ष कहते हैं। और उस कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह उस तत्व की संयोजकता डिसाइड करती है। मतलब अगर उसके कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी हुई, 4। अगर 5 है तो संयोजकता 5 हो जाएगी, 3 है तो 3 हो जाएगी, 2 है तो 2 हो जाएगी। ठीक है जी। तो एक चीज याद आपको आना चाहिए यहां पर कि अर्धचालक के संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ठीक है, जैसे मान लो यही एमसीक्यू में आ जाए कि अर्धचालक के संयोजी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 4 होती है। या यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि अर्धचालक की संयोजकता कितनी होती है, 4, क्योंकि वही 4 इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता है, तो संयोजकता भी 4 होती है और संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 होती है। ठीक, दूसरी चीज जान लें कि ये सब के सब चतुर्थ वर्ग के तत्व में आते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जब इनको आप देखोगे ना तो ये सब चौथे वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि ये सभी आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के तत्व होते हैं।
जिनकी या जिसके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 4 होती है जो उस तत्व के संयोजकता को प्रदर्शित करती है, जो उस तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी। इन सिलिकॉन और जर्मेनियम का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो उससे हमें क्या क्या पता चला? एक पता चला कि ये सब आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के तत्व हैं। दूसरा हमें पता चला कि इनके संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और ये 4 जो हैं वो उस तत्व की संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब संयोजकता भी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, यानी इनके बाह्य कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और ये शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धियां मिली नहीं है। तो ये करते क्या हैं? अपने ही 4 अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। क्योंकि भाई इनके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहां से पाएंगे? जब इनमें कुछ मिक्स नहीं है तो ये आपस में ही क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे कैसे? देखिए, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपने ही 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर 4 सह संयोजक क्या करते हैं? बंध बना लेते हैं। अपने ही 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ करके ये 4 सह संयोजक बंध क्या करेंगे? बना लेंगे। जब सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा तो इसमें धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है जी। तो लिखेंगे, बंध बना लेते हैं जिससे इसमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते क्योंकि सब जुड़ जाएंगे, तो कोई आवेश वाहक इसमें उपस्थित नहीं होगा, जिससे इसमें आवेश वाहक उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है। परम शून्य ताप यानी 0 डिग्री केल्विन या कमरे के ताप पर इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता
हो सकता। ठीक है, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो इसमें धारा का अल्पमान क्या होगा? प्रवाहित होगा। मतलब देखो, ध्यान से सुनो, जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अपने ही 4 अन्य परमाणु के साथ जब जुड़ जाएंगे, ठीक है, 4 बंध बना लेंगे, तो उसमें कोई आवेशवाहक उपस्थित नहीं होगा। यानी आवेशवाहक का मतलब किससे? जो आवेश को ले जाए। और आवेश को कौन ले जाता? या तो धनायन, या तो यही ले जाएंगे ना, या तो धन आवेश ले जाए, या तो वहां पर कोई आवेशवाहक ही नहीं होगा, तो उसमें धारा प्रवाहित परम शून्य ताप या 0 केल्विन या कमरे के ताप पर इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसमें धारा का अल्पमान प्रवाहित होगा, एक थोड़ा सा धारा उसमें प्रवाहित होने लगेगी। समझ में आ गई बात? अब यहां से देखो, अगर मान लो ये सब इससे क्वेश्चन बना देते हैं एमसीक्यू कैसे बन जाता है? जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि किस पदार्थ का परम शून्य ताप पर, ठीक है, चालकता शून्य होती है, तो वो है शुद्ध या निज अर्ध चालक जर्मेनियम या सिलिकॉन। जो शुद्ध हो, परम शून्य ताप पर इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा कब इसमें बहेगी? जब आप इसको गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो वो भी धारा ज्यादा नहीं बढ़ेगी, अल्प धारा प्रवाहित होगी। अगर हम ये कहें कि शुद्ध अर्धचालक हो या नैज अर्धचालक हो, वो क्या होता है? अचालक होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये कैसे सहसंयोजक बंध बनाते हैं, देखिए ध्यान से, इसी के नीचे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए हमने सिलिकॉन की बात कर लिया, तो सिलिकॉन का मान लीजिए एक परमाणु ये है, सिलिकॉन का मान लीजिए एक परमाणु ये है, सिलिकॉन का एक ये है, सिलिकॉन का एक परमाणु ये है, सिलिकॉन का एक परमाणु ये है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखना, सिलिकॉन के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे ना। सिलिकॉन के एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। ये भी सिलिकॉन है, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे ना। तो इसके पास 4, इसके पास भी कितने होंगे? 4 होंगे, इसके पास भी कितने होंगे? 4 होंगे। यानी जितने भी सिलिकॉन के परमाणु हैं, सबके पास बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बाहरी कक्षक वाले ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जुड़ने में, अंदर वाले तो परिपूर्ण है, भरे हुए हैं, वो नहीं भाग लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन और इस सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लिया, साझा कर लिया। ये वाला इसके साथ साझा कर लिया, ये वाला आपस में साझा कर लिया, ये वाला आपस में साझा कर लिया। तो इस सिलिकॉन के पास कितने हो गए जी? 8 हो गए ना। इसका स्टक पूरा हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह ये सिलिकॉन अपने 4 अन्य सिलिकॉन से जुड़ जाएगा, सब ऐसे जुड़ जाएंगे। तो जब सब जुड़ते जाएंगे, तो जैसे इसका चारों इलेक्ट्रॉन बंध बना लिया, वैसे ही सभी सिलिकॉन परमाणु के चारों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बंध बना लेंगे। जब बंध बना लेंगे तो वो खाली नहीं बचेंगे, खाली नहीं बचेंगे तो धारा को प्रवाहित कौन करेगा? इसलिए शुद्ध अर्धचालक जो होता है ना, वो एक तरह से अचालक हो जाता है। समझ में आ गई बात? यही रीजन है कि शुद्ध अर्धचालक अचालक हो जाता है। अगर उसको चालक बनाना है तो उसको आप गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसमें से बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तब उसमें धारा बहेगी, लेकिन वो धारा अल्प बहेगी, ज्यादा नहीं बहेगी, वो धारा अल्प बहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट कर लिए? नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए।
चलो देखो, तो ये हो गया निज या शुद्ध अर्ध चालक के विषय में। ठीक है, अब ध्यान दो, इस अर्ध चालक की चालकता क्या होती है? कम होती है, नहीं के बराबर होती है, एक तरह से अचालक होता है। लेकिन इसकी चालकता हमको बढ़ानी है बिना गर्म किए। तो बिना गर्म किए अगर हम इसकी चालकता बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे? कुछ अशुद्धियां मिक्स करेंगे। और जब आप अशुद्धियां यानी अपद्रव्य मिक्स करेंगे तो इस अर्धचालक को तो हम क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक, क्योंकि इसमें बाहर से अशुद्धियां क्या की जा रही हैं? मिलाई जा रही हैं। ठीक है, और ये इसीलिए मिलाई जाती है ताकि इसकी चालकता क्या हो? बढ़ जाए। चालकता को बढ़ाने के लिए अशुद्धियां मिक्स की जाती हैं। तो अगला हेडिंग लगाएं, वाह अर्ध चालक। वाह अर्ध चालक नैज या शुद्ध अर्ध चालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अपद्रव्य या अशुद्धियां मिला दी जाती हैं। चलो देखो यार, हमने कहा बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक क्या होता है? जब हम निज या शुद्ध अर्धचालक में कोई अपद्रव्य या अशुद्धियां बाहर से क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। देखिए, निज या शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें अपद्रव्य या अशुद्धियां क्या कर दी जाती हैं? मिला दी जाती हैं। चालकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहेंगे? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है जी, निज या अर्धचालक की चालकता को बढ़ाने के लिए जब शुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य मिला दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहने लगते हैं बाह्य अर्धचालक। ठीक, अब ये जो अर्धचालक होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। यह अर्धचालक दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार क्या होता है? एक होता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप यानी पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है जी, एक पी टाइप अर्धचालक होता है और एक होता है एन टाइप
देखो ये स्मॉल एन होता है ऐसे, एन टाइप यानी एन प्रकार का अर्ध चालक। तो दो टाइप के अर्धचालक हो गए, एक पी टाइप अर्धचालक और एक हो गया एन टाइप अर्धचालक। अब बाह्य अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कब कहेंगे और बाह्य अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक कब कहेंगे? ठीक है जी। ये जो अर्धचालक है ना पी टाइप या एन टाइप अर्धचालक, ये अशुद्ध अर्धचालक होते हैं, इसमें अपद्रव्य मिलाकर बनाया जाता है। इसको समझ में आ गई बात? तो अब पहला हेडिंग लगाएंगे पी टाइप या पी प्रकार, पी प्रकार, ठीक है, का अर्धचालक, अर्धचालक। चलिए अब इसी को देखना है, ये क्या होता है पी टाइप या पी प्रकार अर्धचालक। कब कहेंगे बाह्य अर्धचालक को हम पी प्रकार का अर्धचालक, कब हम बाह्य अर्धचालक को एन टाइप का अर्धचालक कहेंगे? ठीक है जी। अब ध्यान देना, जब हम शुद्ध अर्धचालक में जैसे सिलिकॉन में या जर्मेनियम में हम 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक है, तो वो जो अर्धचालक बनता है उसे हम कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, तो लिखेंगे जब शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला अपद्रव्य, और वो अपद्रव्य 3 संयोजकता वाला कौन होता है? 3 संयोजकता वाला होता है जैसे बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम, गैलियम। ठीक है, ये सब जो होते हैं ना, हाँ इंडियम, इतना लिखिए, ये जो हैं ये 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य हैं। और जब इनको हम शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिक्स कर देते हैं, ठीक है जी, तो बन जाता है पी टाइप अर्धचालक। ठीक, अपद्रव्य मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो उसे पी टाइप या पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ठीक है जी, इसे पी टाइप का अर्धचालक कहेंगे। कब? जब आप 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य को, ठीक है, जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ऐसा करने से ये पी टाइप बन जाता है। क्यों इसे पी टाइप कहा गया? कोई और टाइप को भी कह सकते थे, क्यों पी टाइप कहा गया? अब उस पर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। देखिए, जब आप जर्मेनियम या सिलिकॉन को में इसको मिक्स करेंगे, इनमें से किसी को, तो होता क्या है कि इसके 3 संयोजकता है, इसका मतलब इसके बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 जर्मेनियम से जुड़ जाएंगे, इसके पास एक जगह खाली बच जाएगा। जैसे मान लीजिए ये बोरान हमने मिक्स कर दिया,
तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है बातम कक्ष में, है ना। तो ये 3 सिलिकॉन से तो जुड़ गया, ऐसे सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन और इसका ऐसे जुड़ गया, यहां 3 सहसंयोजक बंध बन गए। और एक जो सिलिकॉन है उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सहसंयोजक बंध नहीं बना पा रहा है क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जा रही है ना, यानी इसके पास एक जगह खाली बच जा रहा है। ठीक है, इसी खाली जगह को हम कहते हैं होल। क्या कहते हैं? होल। और हिंदी में इसको बोलते हैं कोटर। कोटर, एक बार कोटर शब्द आया था, हम बोले थे ना सेमीकंडक्टर में पढ़ाएंगे। तो ये जो खाली जगह बच जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं होल। होल या हिंदी में बोलते हैं कोटर। और इसकी जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होते हैं, लेकिन ये जो खाली जगह है ना, इसको हम बोलते हैं होल या कोटर। इसकी प्रकृति क्या होती है? धनात्मक होती है। एक तरह से ये प्रोटॉन की तरह काम करता है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब इस कमी को पूरा करने के लिए इस मिश्रण में और भी तो क्रिस्टल होंगे, उस क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन बंध को तोड़ के यहां आ जाते हैं। तो जब यहां आके पूरा करेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें जगह क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो किससे आते हैं? सिलिकॉन से आते हैं कि बोरान से आते हैं? तो ये बोरान से आते हैं, सिलिकॉन से नहीं, क्योंकि ये पूरा एक मिश्रण आपने बोरान को जब मिलाया तो केवल 4 ही जर्मेनी सिलिकॉन के परमाणु नहीं है, और भी हैं। यहां तो केवल 4 सिलिकॉन परमाणु और 1 बोरान परमाणु को लेकर दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत हैं। ठीक है, तो उसमें जो बोरान है वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां आ जाता है, तो फिर उस वाले बोरान के पास खाली हो जाता है। फिर उस बोरान को खाली जगह को कवर करने के लिए बगल वाले बोरान से आता है, तो फिर वहां खाली हो जाता है। इस तरह से धन आवेश यानी कोटर उस पूरे में क्या होता है? घूमता रहता है ऐसे। ठीक है, और जब धन आवेश घूमेगा तो धारा का प्रवाह होगा, लेकिन वो धारा क्या होती है? कम होती है। वो धारा क्या होती है? कम होती है। चूंकि ये खाली जगह धनात्मक है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए इस अर्धचालक का नाम पी रखा गया, पी टाइप अर्धचालक, यानी पॉजिटिव आवेश के कारण इसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक है जी, तो देखिए ये समझ में आ गया। अब देखिए, नोट कर लिए यहां तक। अब देखो इसके आगे, जब देखो, जब बोरान को, देखो जी, जब बोरान को सिलिकॉन के साथ मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है या मिलाया जाता है, किया जाता है, तो बोरान के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा बोरान के पास एक स्थान क्या होता है? खाली होता है, जिसे होल
या कोटर कहते हैं, समझ में आई बात। जब बोरान को सिलिकॉन के साथ मिश्रित किया जाता है तो बोरान के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन परमाणु के साथ क्या करते हैं, संयोजक बंध बना लेते हैं तथा बोरान के पास एक स्थान खाली बच जाता है। उस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, होल या कोटर। ठीक है। अब देखिए, इस खाली स्थान को, होल को भरने के लिए, ठीक है, जो अशुद्धि आप मिलाते हो ना बोरान, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां पर आ जाता है, तो फिर उसमें होल की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक। इस कोटर को भरने के लिए अशुद्धि परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गया, यहां ग्रहण कर लिया गया। इसका मतलब है कि जो अशुद्धि है ना, वो इलेक्ट्रॉन ग्राही है। क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है। अर्थात अशुद्धि परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्राही होता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। समझ में आ गई बात। नोट करो, नोट कर लीजिए। चलो देखो, चलो देखो। जाओ। ठीक है, देखो इधर। अब देखो जी, इसमें जो अभी हमने लिखा पी टाइप अर्धचालक, तो पी टाइप अर्धचालक में आवेशवाहक के रूप में अधिक कौन होता है और कम कौन होता है। ध्यान से सुनना। जैसे अभी हमने कहा कि हर बोरान के पास एक एक जगह क्या होगा, खाली होगा ना। तो एक एक जगह खाली होने का मतलब हर बोरान के पास जब एक जगह खाली होगा तो हर बोरान के पास एक कोटर होगा। तो कोटर की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। जितने बोरान परमाणु होंगे उतने कोटर होंगे। तो कोटर ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें कहां है, बहुत कम होंगे या नहीं के बराबर होंगे। लेकिन कोटर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है। तो देखें, पी टाइप या पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक। ध्यान रखना, पी टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें बहुसंख्यक मतलब बहुत से संख्या में जो आवेशवाहक होते हैं वो कौन होते हैं, कोटर। कौन होते हैं, कोटर। ठीक है जी। और इनकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति जो होती है इनकी ना धनात्मक होती है।
होती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, धनात्मक प्रकृति का होता है। दूसरा है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। आवेश वाहक मतलब कम संख्या में इसमें कौन होते हैं? तो कम संख्या में इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। तो अगर प्रश्न आता है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात? तो कई बार तो प्रश्न यही पूछ देता है कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होता है और अल्पसंख्यक कौन होता है? तो बहुत संख्या में होते हैं कोटर और कम संख्या में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये हो गया पी टाइप के अर्धचालक के विषय में। ठीक, हाँ, अब जो पढ़ेंगे दूसरा है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप कहिए या एन प्रकार का अर्धचालक। ठीक है जी। देखो ये क्या होता है, जब नेज अर्धचालक में या शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाए, जिसकी संयोजकता कितनी हो? 5 हो। जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य मिलाया जाएगा ना, तो उस अर्धचालक का नाम हो जाएगा एन टाइप या एन प्रकार का अर्धचालक। 3 संयोजकता वाला मिलाओगे तो पी टाइप हो जाएगा, क्योंकि कोटर की संख्या बढ़ेगी और कोटर पॉजिटिव होता है, इसलिए वो पी टाइप हो गया। इसमें जब 5 संयोजकता वाला द्रव्य मिलाओगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसे एन टाइप अर्धचालक कहा गया। समझ में आ गई बात? तो लिखेंगे जब नेज या शुद्ध अर्धचालक में, जब नेज या शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य जैसे में आर्सेनिक, फास्फोरस, ठीक है, एंटीमनी, ये सब 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य हैं, को क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना। जब नेज या शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले अपद्रव्य आर्सेनिक, फास्फोरस या एंटीमनी, ये 5 संयोजकता वाले, इनमें से किसी को जब मिला दोगे तो वो अर्धचालक क्या हो जाएगा? एन टाइप अर्धचालक हो जाएगा। तो उसे एन प्रकार का क्या कहेंगे? अर्धचालक कहते हैं। ठीक है जी, उसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अब देखो, समझो इसको। मान लो हमने फास्फोरस मिला दिया। क्या मिला दिया? फास्फोरस मिला दिया जी। फास्फोरस की संयोजकता कितनी है? 5। इसका मतलब उसके बाहरी सेल में, संयोजी सेल में, संयोजी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। तो लो, इसके पास ये 5 इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं, ये हो गए इसके 5 इलेक्ट्रॉन हो गए जी। ये क्या करता है? देखो, सिलिकॉन में अगर मिलाओगे तो सिलिकॉन के 4 जर्मेनियम से, तो सिलिकॉन के 4 परमाणु से तो ये जुड़ जाएगा,
ऐसे। अगर जर्मेनियम मिलाओगे तो ये 4 जर्मेनियम के परमाणु हो जाएंगे। मतलब मिलाना है सिलिकॉन में या जर्मेनियम में, क्योंकि वही शुद्ध और निज अर्धचालक है। ठीक है, तो जब ऐसे मिलाओगे तो इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं ना। तो ये 4 संयोजी बॉन्ड बना लेगा ऐसे 4 सिलिकॉन के साथ ऐसे। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बच जाएगा। तो सोचिए अगर एक फास्फोरस के पास 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे बहुत सारे फास्फोरस परमाणु होंगे, सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो इसमें धारा बहेगी ना। तो इसके अंदर धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। ठीक है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, इसीलिए इस अर्धचालक का नाम रखा गया एन टाइप अर्धचालक। यानी इसमें बहुसंख्यक कौन होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक कौन होगा? वोटर। समझ में आ गई बात? अब यहां इसको देखो, जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य कौन? फास्फोरस मिलाया जाता है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन, 4 सिलिकॉन परमाणु के साथ सह संयोजक बंध क्या करते हैं? बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध बना लेते हैं तथा उसके पास उसके मतलब फास्फोरस के पास 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है शेष रह जाता है। यह इलेक्ट्रॉन अपद्रव्य या अशुद्धि द्वारा प्राप्त होता है अर्थात अशुद्धि परमाणु दाता परमाणु होता है। देखो एन टाइप में जब हम पी टाइप पढ़े थे तो अशुद्धि ग्राही था। इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि इसके पास बच रहा है ना, तो ये देगा। तो ये दाता, ये अशुद्धि जो परमाणु फास्फोरस वो दाता परमाणु की तरह काम करेगा। और ये जब दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन को देगा तो उसमें धारा का प्रवाह होगा। और धारा इस इलेक्ट्रॉन के कारण चूंकि बहता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, इसलिए इस टाइप अर्धचालक का नाम एन टाइप अर्धचालक रखा गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। चलो देखो, तो ये तो क्लियर हो गया कि एन टाइप में जो अशुद्धि होता है ना वो दाता परमाणु होता है, ठीक, और पी टाइप में ग्राही परमाणु होता है। क्लियर? अब हम बात कर ले कि जो एन टाइप अर्धचालक है इसमें बहुसंख्यक कौन है और अल्पसंख्यक कौन होगा। तो यहां पर लिखेंगे एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है इसमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन।
इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुसंख्यक होगा और अल्पसंख्यक कौन होगा? कोटर। देखना ये उल्टा हो जाता है, जो बहुसंख्यक है उसी के आधार पर उस अर्धचालक का नाम रखा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक है तो एन टाइप, अगर कोटर बहुसंख्यक है तो पी टाइप, क्योंकि कोटर पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, इसमें मिटा रहे हैं, अब देखो जी, देखो एक और बात इसमें समझ लेते हैं, नोट कर लें, ध्यान रखिएगा। जो अपद्रव्य हम मिला रहे हैं ना, चाहे वो एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए, चाहे वो पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आप अपद्रव्य मिला रहे हो ना, चाहे 3 संयोजकता वाला चाहे वो 5 संयोजकता वाला मिला रहे हो, तो मिलाने की एक इनकी विधि होती है, ठीक है। तो उस विधि का नाम क्या है? कई बार तो यही प्रश्न पूछा गया है कि एन टाइप या पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उस विधि का नाम बताइए। तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो देखिए, पी टाइप या एन टाइप, ठीक है जी, अर्धचालक बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। ध्यान रखना, चाहे आप एन टाइप अर्धचालक बना रहे हो चाहे पी टाइप अर्धचालक बना रहे हो, उसको बनाने के लिए जब आप अपद्रव्य को मिलाओगे ना, तो जिस विधि के द्वारा वो अपद्रव्य मिलाओगे वो विधि क्या है? अपमिश्रण या डोपिंग, ठीक है। समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए पूरा। हाँ